लेकिन अब कैसे? तो 3 बार डिस्टर्ब होने के बाद, अब उसके बाद इधर देखिए एक ठो ही उचक्का टाइप करते रहता है एक दो को, तो उसको भी शांत करना है। लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of either component of solution to that of total number of mole of solution। एक कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल से भागा देना है, तो उसको कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहां पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना चाहते हैं आपको, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल जितना सॉल्यूट का होगा बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दें? टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं हो गया क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं हो गया क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कर दिए तो नहीं हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, बोलो ना, कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा क्या? बोलो। जोड़े यहां भागा दिए ऐसा नहीं समझना, ये दोनों को जोड़ दिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ फिर से सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। चलिए, मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता है क्या? मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता है क्या? क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल मोल तो कट ही जाएगा ना। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है? मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 के बराबर होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे जोड़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, या सॉल्वेंट का पता होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इधर सॉल्वेंट उधर सॉल्यूट, उधर सॉल्यूट इधर सॉल्वेंट। और क्यों उसी के लिए जोड़े थे कि फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो मोल फ्रैक्शन है चाहे कोई नंबर है, उसका सम हमेशा 1 ही होगा।
एक और बात फ्लोट करता रहता है कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना। तो मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अरे लिखने पर ध्यान दो यार। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इतना बात मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बना दिए? मतलब लिख दिए? बनाइएगा तो अब पहुंचे यहां तक कि नीचे कर दें? क्वेश्चन। 180 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1800 ml of water. Calculate the mole fraction of glucose in the solution. बोलो। दे दिए सवाल? बहुत ही आसान। आपसे बन जाए तो। हम्म 1800 ml लिखें? अब कहाँ जाएंगे? बहुत दूर जाना है। डॉक्टर साहब चले गए होंगे। अब चलिए काम करेंगे, वो सब होते रहेगा। नहीं।
एक के बार पुत्रु होगा तब जाके देख लेंगे। हाँ, बिया बिया छोड़िए। हाँ अब यही किया जाएगा। अभी से लेके बहुत ब्याह शादी है भाई, बहुत ज्यादा है, 5-10 तारीख तक। अब सही में ये पहला बार, पहला लगन था। लेकिन ये ऐसा ही 10 दिन तक लगातार है, 15 दिन तक। हाँ देखिए आया, इसीलिए वो उधर सटे जा रहा है, उसी के पास उसको जाना है अल्टीमेट। हाँ, वहीं पे जाके कुछ सीखेगा। 180 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्विन, 1800 ml वाटर है बाबू। पानी जो है ना 1800 ml रहे या 1800 ग्राम रहे बराबर है, होता है कि नहीं। तो सबसे पहले इधर हम आपका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहते थे कि पानी में वॉल्यूम और वेट बराबर होता है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितना होती है, 1 ग्राम/ml होता है। एक वाटर ही ऐसा है जहां पे वॉल्यूम और वेट बराबर होता है। निकालना था हमें मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल वाटर का निकलेगा तब ना, क्या। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला चाहिए पहले। क्या आप लोग को पता है क्या? अरे वाह, तुम्हें बहुत तेज आदमी है। 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 बराबर 180। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, याद है? वेट कितना दिया है? 180। मॉलिक्यूलर मास भी है 180। कितना मोल? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वेट कितना दिया है? 1800 बाई मॉलिक्यूलर मास वाटर का। आता है क्या आपको कि जोड़ें? जोड़ें क्या? देखिए H2O, 1 × 2 + 16, 16×2 18, कितना मोल हो गया जी? 1800 ml है, 18 ग्राम वाटर है, कितना मोल हो गया? नहीं भागत हो गए जी, 100 मोल। अब बताइए ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज लिखिएगा ऊपर में, बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, है ना। ग्लूकोज 1 मोल है और ये 100 मोल है और 1 मोल है, 1/101। पता चलेगा ग्लूकोज का स्वाद है। 101 मोल में 1 मोल है, यही मोल फ्रैक्शन है ना। 1 मोल है 101 मोल में, यही बोलना तो मोल फ्रैक्शन है। और ऐसे भागा तो देना ही चाहिए ना। कितना आ रहा है? हाँ, 0.009, 1/101, है ना। सबसे खराब वाला भागा है ये 0099। और इसको लिख सकते हो 9.9 × 10⁻³ मोल फ्रैक्शन का यूनिट तो होता नहीं है, इसलिए लिखना भी नहीं है। बोलिए क्या समस्या है? अभी देखिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो देरी तो होगा ही। इन सब के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़े हो, सब रहता ही है।
बनाइए। इस शुरुआत है, आप ही लोग ने बताते हैं कि थोड़ा सा सर मोल कंसेप्ट भी देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा क्या अच्छे से देख लेते हैं। चैप्टर्स में मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, ये लैंग्वेज है इस चैप्टर का। तो चैप्टर के लैंग्वेज को तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, आप मेरे साथ रहिए। हाँ, अब जो है, हाँ, आप मेरे ही साथ रहिए। अब देखिए, क्वेश्चन में पैग बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल पानी में घोरते हैं। मतलब अब थोड़ा स्ट्रोंग ही बनाते हैं। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन, ज्यादा नहीं बोलना है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ml भी लिख सकते हैं, वैसे 90 ग्राम ऑफ वाटर लिखें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये बस आपका पेन चलने लगे और आप आंसर की तरफ बढ़ने लगे, इसके लिए सवाल दिए। नहीं तो सवाल तो ऑलरेडी है बहुत सारा, लेकिन आपकी रुचि घट जाएगी। इसलिए C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। बना दिए क्या? कितना आ गया इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन? 1/11, 1/11 नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का। तो बेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं ना जी। कितना वेट दिया इथाइल अल्कोहल, कै ग्राम घोला है देखिए। अरे यार, अल्कोहल घोले उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सब बताओ। 23 ग्राम है। 12 दूनी 24, 1 × 5 16, 1 46, 23/46 बराबर 0.5। नंबर ऑफ मोल वाटर का वेट कितना? 90 ग्राम पानी में मिलाया गया है और मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 5 मोल है। ये तो बहुत ही कम निकला। 10 मतलब 5 मोल
बताइए 5 मोल में घोला गया है ना, 0.5 ही मोल घोला गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, बोलो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल ऊपर बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, 0.5 बाई 5.5, क्या बराबर 1/11 बराबर 0 पॉइंट, बोलो भागा, बोलो, नहीं बोलोगे, 0.09। कलम चलाओ इसलिए सवाल दे रहे हैं, उतारने के लिए नहीं, अपने से बनाओ इसके लिए सवाल दे रहे हैं। अगले सवाल में हम नमक और चीनी घोलते हैं, हम्म 58.5 ग्राम NaCl, 180 ग्राम ग्लूकोज, ना ग्लूकोज थोड़े घोरना है, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, डिजॉल्व इन चलिए 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। फाइनल है आपके पेन चलाने का, हाँ इसके बाद मोडालिटी बताने लगेंगे, क्योंकि आप पेन नहीं चलाएंगे तो बनेगा कभी नहीं, भले 15वां पास कर जाइए, मतलब BSc 12 भी हुआ ना, 13 14 15, कलम तो उठाना पड़ेगा ना बनाने के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल तो निकालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे भाई के की करता है, तो के की करता है तो क्या की किया जाएगा बताइए। देखो अभी भी देखो अगल बगल देख रहा है, आगे पीछे कर रहा है, बताओ जल्दी से बनाना चाहिए। थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत कर दोगे ना, पूरे चैप्टर का सवाल बनने लगेगा, तुम लोग बात मानो। यही मोल फ्रैक्शन और मोडालिटी वगैरह रुकावट का कारण बनेगा, क्योंकि आगे सवाल सब आसान है।
2 मोल फ्रैक्शन का कभी भी आंसर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन का आंसर कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो दशमलवे में कुछ आएगा, क्योंकि सबका मोल फ्रैक्शन जोड़ के तो बनाता है। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा कैसे होगा। पढ़िए, हम भी वो करते हैं कभी कभी, बहुत जरूरी पड़ता है तब, लेकिन डिस्टरबेंस होता है ना उससे, इसलिए बनाइएगा तो दिमाग खुलेगा, और वो तो अभी न कभी होगा ही होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जैसे अभी बोले ना ब्याह में नहीं जाएंगे, तो बुतरू होगा तो जाएंगे। अब 1 साल रूस के रहेगा तो रहे, क्या करेंगे। तू पढ़ना, अब तुम ब्याह का न्योता देगा तो हम जरूर चले जाएंगे, हैं कि बाकी सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी है हमारी। अभी इतना न बाल बच्चा है कि कहीं न कहीं केरो न केरो ब्याह तो होता ही रहेगा डेली, कैसे जाया जाएगा। जीरो पॉइंट देखो, अब तुम लोग पेन नहीं उठाओगे ना भाई, तब नहीं होगा ना। NaCl बोलो ना, 2335.5 बराबर 58.5 है मॉलिक्यूलर मास। C12H22O11, 12 गुना 12 प्लस 1 गुना 22 प्लस 16 गुना 11, 342 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास। और कौन है वाटर, 1 गुना 2 प्लस 16। कहां पे रुकते हो, यदि इधर रुकावट आता है तो पूछो हमसे, कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास को उसके नंबर से गुना कर देना है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है ना। होता है कभी कभी कि सर एग्रामा में भी नहीं पढ़े थे, अभी भी आप भी वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि हमको आता है, तो सीख लो ना, जाता है कितना देर। C12H22O11 मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना है, 12। हाइड्रोजन का होता है 1, देखो ये 12, हाइड्रोजन का हुआ 1, और ऑक्सीजन का हुआ 16। है ना, ये अंदरूनी बीमारी है, ये कोई कहता भी नहीं है कि हमको नहीं आता है, भले आए चाहे ना आए, है ना, मतलब बोलने में खराब लगता है, लेकिन इसी की वजह से रुका भी रहता है, तो रुकना नहीं है। 12 समझे कहाँ से आया, और ये 12 है तो 12 गुना हुआ, ये 22 है तो 22 गुना हुआ, 11 है तो 11 गुना हो गया, बस बात खत्म। क्या, अब नंबर ऑफ मोल NaCl का निकाल दो, कितना दिया है वो। इतना बढ़िया जोड़ कर कर के हम सवाल बना रहे हैं मन में कि बच्चा को ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा तो बनाएगा। 58.5 1 मोल, नंबर ऑफ मोल C12H22O11 34.2/342, पॉइंट हटा देंगे, 10 गुना कर देंगे, 1/10, 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल वाटर का कितना ग्राम दिया है, 18 ग्राम ही है भाई, 18। बताओ तो कितना आसान आसान दिए, 1 मोल। क्या, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन NaCl का बताओ, नंबर ऑफ मोल NaCl का 1, NaCl का 1, 12, 0.1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/2.1 बराबर 10/21, भागा दीजिए, 4 और 7,
अरे 7 की 8, ये वो भागा आज तक तुम लोग बता पाया है? 0.76, चलिए ठीक है, 3 अक्षर तक लिख देते। हाँ, वैसे 48 भी लिख सकते थे। मोल फ्रैक्शन C12H22 जिसका निकालना है उसी का नंबर ऑफ मोल ऊपर 0.1 बाई 1 प्लस 0.1 प्लस 1, 0.1 बाई 2.1, क्या बराबर 1/21 हो गया ना इस बार? क्या 0.0476। और अगले वाले वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कहा था तीनों कंपोनेंट का निकालिए, तो फिर ये तो 1 ही मोल है, 1 प्लस 0.1 बाई प्लस 1, मतलब एक बार भागा दिए तो भी काम आपका निकल गया, 0.476 हो गया। अब किताब वाला लैंग्वेज जो है उसका सवाल दे देते हैं, एनसीईआरटी लैंग्वेज वाला। है ना? मोडलिटी गया, क्वेश्चन में तो दे देते। बड़े क्वेश्चन, ये सैंपल ऑफ ग्लाइकॉल फार्मूला लिखा हुआ, लेबल्ड एज 30% बाई मास, इन वाटर। इन वाटर भी थोड़ा, ग्लाइकॉल GLYCOL, लेवल एज 30% बाई मास, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिखे, इथिलीन ग्लाइकॉल नाम है जी। अब ये थोड़ा किताबी एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आसान ही है, और यही वजह से 30% बाई मास का मतलब पढ़ा रहे थे कि बाई मास कहीं लिखा रहे तो मतलब क्या समझिएगा। ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है ग्लाइकॉल, पानी को जमने नहीं देता है, पानी को जमने नहीं देता है। उतारिए जल्दी से, अभी भी आप सोच ही रहे हैं। 30% बाई मास है, सवाल उतार लिए? क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब उसको बनाइए। आप लोग बनाइए क्वेश्चन।
कई परसेंट लिखे थे? 30% लिखे हैं। तो ठीक है, निकालिए। इसमें एनसीईआरटी में 20%। अरे गलती का होगा, 30% निकालो फिर निकालना 20% वाला। अरे गलती हो तो अपने से दिए। कितना लैंग्वेज मिल गया है। ग्लाइकोल ही याद आया कि वो ग्लाइकोल दे देते हैं ताकि बने। ये नहीं बनाना है आपको, जो दिया गया वो पहले बनाए। क्या बना दीजिएगा क्या? कौन बनाएगा बोर्ड पे? तुम लोगों को मतलब वही एगो मिला है नहीं? हम तो खोज ही लिए थे, तुम लोग भी खोज लिया है। 30% था। बोलो ये 20% वाला बनाएंगे तो 30% वाला बना दोगे क्या? हम 20% वाला बताते, तुम वो 30% वाला बना देना। नहीं, अच्छा 30 वाला बताते हैं, 20 वाला तुम लोग बना दो। ठीक, वेरी गुड। चलिए 30% इथिलीन ग्लाइकॉल है, CH2OH CH2OH ये है। बाई मास लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन में यदि सॉल्वेंट कुछ नहीं लिखा हुआ, पता नहीं लग रहा है, तो अपने से मान लेना है वाटर, सिंस वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब वाटर सॉल्वेंट होगा तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं। बोलिए 30% का मतलब क्या हो गया? 30 ग्राम ग्लाइकॉल प्रेजेंटिन, सिखाए थे ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट है कौन? कितना ग्राम? 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कोई निकाला क्या? 12 दूनी। अरे देखो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। कार्बन कार्बन 2 एटम है, 12 12। हाइड्रोजन 2 2 4 एटम। ऑक्सीजन 2 गो, 16 16। फिर हाइड्रोजन 2 गो, कितना आ रहा है? 62। तो नंबर ऑफ मोल ग्लाइकोल का निकल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ, सॉल्वेंट कौन है? कितना ग्राम? 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। नंबर ऑफ मोल ही ना निकालना है। देखो तो सवाल तो वही वाला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट 20, हमको 20 वाला बनाना है। तुम 30 वाला बनाएगा कि 30 वाला हमें बनाना है? अरे वाह, तुम लोग को तो याद रहता है। 30 बटा कितना लिख दें? 62 बराबर कितना? 0.6 पजे 30 होता है, 483। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, पानी है, कै ग्राम है? 70 बाई 18, 18 चौक 72, 4 होते होते रह गया, 3.88। एक और बोल दो तो 3 अक्षर वाला मिला दें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लाइकॉल 0.483 बाई 0.483 प्लस 3.88। 0.483 बाई 3, 8 8 16, 6 बच गया 1, 8 4 12 1 13, 3 बच गया 1, 3 1 4, भागा दो जल्दी से। 0.11। 30% वाला का आंसर निकल गया। अब तुम लोग 20% वाला बना दोगे, बना के बता दो फट से।
फिर एक तो हम छोटका को मेथड बता देंगे जो एक के लाइन में वही कर, एक के बार वही कर देना। अब कितना नंबर ऑफ मोल निकालते रहेगा। हम 30% वाला बनाए हैं, तुम लोग 20% वाला बना देगा। अरे कुछ करना शुरू कर दो, नहीं तो सही में जो है ना चैप्टर में मोललिटी मोल फ्रैक्शन तुमको फंसा के रख देगा। इसलिए बता रहे हैं अभी, तुरंत तुरंत है, जाग जा सकते हो तुरंत में। एकदम सिंपल सवाल पूछता है इस चैप्टर के अंदर वाला। यदि ये सब पता चल जाएगा ना, यही मोल मोल फ्रैक्शन, इस पूरे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का, और यही परसेंटेज वाला टर्म में रहता है। तो मोल फ्रैक्शन को बिल्कुल ही सीख जाना है। हम्म, 20% वाला। तीस प्रतिशत वाला हम बनाए, 20% वाला आपको बनाना है, वो सवाल लिख के। सब कुछ तो उसी में मिल ही गया तुमको। खाली सॉल्यूट का वेट 20 कर दोगे, सॉल्वेंट 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। बना दो सैले, सब रुकना नहीं है। हाँ, इधर उधर देख के क्या की करोगे, जो होना है वो होगा वही। जीरो पॉइंट उधर 67 बता रहा है, वो 67 वाला गलती लग रहा है। 3 हुई। अरे वाह, तुम तो मेडल कर दिया एकदम से। ए, करेगा बदमाश। 0.3। बताइए, क्वेश्चन एक आंसर 3 आ चुका है। 4 ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन तो बन चुका है। रुको थोड़ा देर, कुछ ना कुछ बता ही देगा। और यही काम करने पे हम लोग एडिशन साहब को याद करने लगते हैं। कोई 1000 तरीका से बल्ब बनाना नहीं सीख रहे थे, मतलब कैसे कैसे बल्ब नहीं बनाया जाता है इसका तरीका, वैसे आप लोग करते हैं। 6 7 तो थोड़ा नाजायज लग रहा है। 0.058। चौथा ऑप्शन पूरा हो गया। अब बाकी लोग टिक लगाइए। 4 ऑप्शन आ चुका है, बाकी लोग टिक लगाइए। चलिए, 20% है ये। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 62। यहीं पर जोड़ देंगे फट से। मोल फ्रैक्शन C2H6O2, नंबर ऑफ मोल C2H6O2 बाई नंबर ऑफ मोल C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर। 20% है तो 20 ग्राम होगा, 62 से भागा पड़ेगा। 20/62 प्लस 20 के अलावा बच गया 80। 80/18। मामला साफ, मामला साफ है। ये लाइन तो हमारे दिमाग में रहता है, यही एक काम करना है। बोलिए, 20
एक तो 20 है तो दूसरा सॉल्वेंट 80 ही होगा ना। इसका मॉलिक्यूलर मास 62 है, 20/62। अब तुम लोग इतना बड़ा हो चुका है कि एक साथ ये किया जाए। तो मोल फ्रैक्शन C2H6O2 बराबर 20/62 कितना आ रहा है? 0.32 प्लस 18×72। कोई ऑब्जेक्शन है 20/62 में? 20/62 में कोई ऑब्जेक्शन है? ठीक तो है, 0.322 तो होना ही चाहिए। अब डिवीजन कर दीजिए, और क्या कीजिएगा। अरे एक के बतिया को सब काहे से लेकर के आता है। कोई कुछ करता, मतलब हमको गुना भागा करना ही है। मतलब ये छोटा वो बात है, गुना भागा जिसके तरफ हम लोग देखना भी नहीं चाहते, उसको करने में सब कितना खुश हो रहा है। बताइए वो हम लोग का कौन सा काम है? 0.322 ये भागा सही दिया है ना, कि बाद में इसी में ऑब्जेक्शन करने लगेगा सब। अलग अलग कंपनी का जो मोबाइल है, क्योंकि कोई दे अपने से तब ना। 2 0 2 4 2 6 4 3 7 0.322 डिवाइडेड बाई 4.762 0.0676। मतलब इसके अलावा जिनको जो आ रहा था उनको भागा देने नहीं आता है। मात्र इतना ही बात है, उसको कैलकुलेटर पे भागा देने नहीं आता है, क्योंकि भागा अपने तो कोई दे नहीं रहा था, तो कैलकुलेटर पे भागा देने नहीं आता है। इसके अलावा डीपीपी मिला है आप लोगों को, 7वां और 16 के बाद छोड़ दीजिएगा, बाकी बनाइए बनेगा।